ड्रामे की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं। इसका नेम है लीशिया और ये है इस ड्रामे की फीमेल लीड। ये बहुत ही सिंपल और गरीब लड़की है और एक होटल में क्लीनिंग का काम करती है। लीशिया अपने फ्रेंड से कॉल पर बात करी होती है। कहती है, सुना है वाईसी ग्रुप के लोग मेरे ही होटल के नीचे पार्टी अटेंड करने आए हैं, लेकिन अफसोस रूमर वाले वाईसी के चारों भाई अभी तक नजर नहीं आए। फ्रेंड कहती है, सुना है वाईसी ग्रुप के वो चारों भाइयों को असल में मिस्टर यू ने अडॉप्ट किया था और उनकी एक ग्रैंड डॉटर भी थी जो कहीं खो गई थी। अभी तक उसका पता नहीं चला। सोचो अगर वो मिल जाए तो कितनी लकी होगी। 4 हैंडसम भाई और वो पैसा जो कभी खत्म ही नहीं होगा। ये सुन लीशिया मजाक में कहती है, तुम क्या कहती हो, कहीं वो अमीर घर की बेटी मैं तो नहीं। फ्रेंड फौरन हंसकर कहती है, बस बस अब सपने देखना बंद कर। लीशिया अपने काम पर लग जाती है। वहीं होटल के नीचे हम मिस्टर यू को देखते हैं। असिस्टेंट आकर उन्हें बताता है, सर हमें मिस शीशी का पता चल गया है। ये सुनकर मिस्टर यू काफी खुश होते हैं। तभी उनका ग्रैंडसन चैन ये कहता है, ग्रैंडपा आप फिक्र मत कीजिए, मैं शीशी को हर हाल में वापस ले आऊँगा। ये सुनकर मिस्टर यू और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिस ग्रैंड डॉटर को ये सालों से ढूंढ रहे थे अब वो इन्हें मिलने वाली है। चैनी मन ही मन कहता है, 15 साल आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जब लीशिया काम खत्म करके जा रही होती है तभी अचानक उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वो रूम की तरफ झांक कर देखती है तो वहाँ एक सेलिब्रिटी चैनी के साथ रोमांस कर रही होती है। लीशिया हैरानी से सोचती है, ये तो जियांग वे है ना, और उसके साथ चैनी, टॉप एक्ट्रेस और वाईसी ग्रुप के वारिस। ओ गॉड, क्या मैं कोई बहुत बड़ी गॉसिप देख रही हूँ। तभी लीशिया का मोबाइल बज उठता है तो चैनी फौरन उसका हाथ पकड़कर उसे रूम के अंदर खींच लेता है और उसका मोबाइल छीन कर कहता है, कौन हो तुम, और जो फोटोज ली हैं फौरन डिलीट करो। इसी धक्का मुक्की में दोनों के सिर टकरा जाते हैं और लीशिया का मोबाइल जमीन पर गिरकर टूट जाता है। लीशिया गुस्से से कहती है, मेरा फोन, क्या तुम पागल हो गए हो। चैनी कहता है, मुझे तुम जैसे रिपोर्टर से सख्त नफरत है, लोगों की प्राइवेसी में झांकते रहते हो। अगर तुम ऐसी हरकत ना करती तो ये सब होता ही नहीं। लीशिया और ज्यादा गुस्से में कहती है, किस तरह की हरकत, तुमने ही रूम सर्विस बुलाई थी। तुम अमीर लोगों को ये रोमांस का गेम खेलना है तो खेलो, लेकिन दूसरों के काम को क्यों बर्बाद करते हो। मैं तुम्हारे गेम का हिस्सा नहीं बनी, पागल। ये सुनकर चैनी थोड़ा रुक जाता है और सोचता है, क्या मैंने इस लड़की को गलत समझ लिया। फिर वो पूछता है, तुम्हारे मोबाइल की कीमत कितनी है, मैं पैसे दे दूंगा। लीशिया फौरन कहती है, 2000 युआन, एक पैसा भी कम नहीं लूंगी। चैनी कहता है, मैं तुम्हें 20,000 युआन दूंगा। ये सुनकर लीशिया फौरन स्कैनर निकाल कर कहती है, अलीपे या वीचैट जो भी हो चलेगा। चैनी पैसे ट्रांसफर कर देता है। लीशिया खुशी खुशी दरवाजा बंद करके बाहर चली आती है। तभी हमें पता चलता है कि जियांग वे चैनी को सेड्यूस करी थी। चैनी उसके पास आकर कहता है, शिंग्यू के लिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं वादा करता हूँ तुम कभी स्क्रीन पर नजर नहीं आओगी। जियांग वे गुस्से में वहां से चली गई। तभी चैनी के पास किसी की कॉल आती है जो कहता है, यंग मास्टर, मिस शीशी का एड्रेस मिल गया है। ये सुनकर वो एक्साइटेड हो गया और उससे मिलने के लिए निकल गया। दूसरी तरफ हम पावरफुल ग्रैंडपा मिस्टर यू को देखते हैं। वो अपनी ग्रैंड डॉटर शीशी की तस्वीर हाथ में लिए अपने असिस्टेंट से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या शीशी चैनी को पसंद करेगी। असिस्टेंट जवाब देता है, सुना है मिस शीशी ने यांगचेंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि 4th यंग मास्टर वहां पढ़ रहे थे। ये सुनकर ग्रैंडपा फौरन फैसला लेते हैं। कहते हैं, शिंग्यू को कॉल करो, वहां के सारे काम कैंसिल करवाओ और उसे तुरंत वापस बुलाओ। और फिर फैमिली फोटो देख कहते हैं, लिंजिया का कार एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि उस हादसे में शीशी बच गई। पहले मुझे लगता था कि बड़ा बेटा ज़्यादा समझदार है, शीशी और उसकी जोड़ी परफेक्ट रहेगी, लेकिन जब शीशी को शिंग्यू पसंद है तो दोनों को अमेरिका भेज दूंगा मैनेजमेंट पढ़ने के लिए। इस तरह वो साथ में रहेंगे और एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे। असिस्टेंट थोड़ा हैरान होकर पूछता है, तो फिर यंग मास्टर चैनी का क्या होगा। अब सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता
होता है। चैनी उस एरिया पहुंच जाता है जहां उसकी बहन शीशी रहती है। वो आसपास के छोटे घर और सिंपल जिंदगी देख मन ही मन सोचता है, मुझे यकीन नहीं होता कि शीशी इतनी मुश्किल लाइफ जी रही थी। तभी उसे ग्रैंडपा की बात याद आती है कि मैंने तुम चारों भाइयों को इसलिए अडॉप्ट किया ताकि फ्यूचर में कोई मेरी तरफ से शीशी को ढूंढ सके, और जब शीशी वापस आ जाए तो तुम चारों में से ही कोई एक उसका हस्बैंड बने। तब चैनी ने ग्रैंडपा से कहा था, दादाजी आप फिक्र ना करें, मैं शीशी को जरूर ढूंढूंगा, उसे प्रोटेक्ट करूंगा और जिंदगी भर उसका साथ दूंगा। प्रेजेंट में वो मन ही मन कहता है, शुक्र है ऊपर वाले ने मुझे तुम तक पहुंचा दिया। शीशी वाईसी ग्रुप की असल वारिस और मेरी फ्यूचर। बात यहीं अधूरी रह जाती है। तभी वहाँ लीशिया आ जाती है। वो रिच फैमिली की महंगी कार देख बहुत इम्प्रेस हो जाती है और कहती है, वाओ, अगर मेरी जिंदगी में कभी ऐसी लग्जरी कार आ गई तो उसके लिए चाहे मुझे बड़े घर की नौकरानी बनना पड़े या हैंडसम आदमी के साथ सोना पड़े, मुझे सब मंजूर है। कार में बैठा चैनी शिनी को देख हैरानी से बोलता है, क्या ये शीशी है? तभी अचानक सारे गार्ड्स आकर लीशिया के सामने खड़े हो जाते हैं और साथ कहते हैं, मिस आखिरकार आप वापस आ गई, हम आपको काफी अरसे से ढूंढ रहे थे। लीशिया हैरान होकर कहती है, कौन? मैं? तभी चैनी कार से नीचे उतरता है। लीशिया उसे देख थोड़ी सी घबरा जाती है। चैनी उसके पास आकर कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम ही यू फैमिली की वो बेटी हो जो सालों पहले खो गई थी, तुम ही हो यू शीशी। ये सुनकर लीशिया बिल्कुल शॉक में रह जाती है। चैनी लीशिया को यू मेंशन ले आता है। वहाँ उसके दो और भाई पहले से ही उसके स्वागत के लिए मौजूद होते हैं। लीशिया के लिए ये सब बहुत अजीब होता है। कल तक जो लड़की गरीबी में जी रही थी आज अचानक अमीर फैमिली की ग्रैंड डॉटर बन गई। वो मन ही मन सोचती है, ये सब क्या हो रहा है, गलती से रॉयल घर में घुस गई हूँ क्या? जैसे ही ग्रैंडपा लीशिया को देखते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। वो कहते हैं, मेरी शीशी, आखिरकार तुम वापस आ ही गई। सीन शिफ्ट होता है। सब लोग घर के अंदर आ जाते हैं। ग्रैंडपा लीशिया को बचपन का फोटो एल्बम दिखाते हुए कहते हैं, देखो कितनी प्यारी लग रही हो, जो भी हुआ हो मेरे लिए बस यही काफी है कि तुम सही सलामत वापस आ गई। ये सुनकर लीशिया इमोशनल होकर ग्रैंडपा को हक कर लेती है और कहती है, शुक्र है ग्रैंडपा, इतने सालों तक आपने मुझे ढूंढना छोड़ा नहीं। आप उदास मत हो, मैं आपका ख्याल रखूंगी। देखो मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। ग्रैंडपा प्यार से कहते हैं, मेरी बच्ची, जितने साल तुम दूर रही, जितना कुछ तुमने सहा, वो सब तुम भूल जाओगी। तुमने न्यूज में भी देखा होगा, ये तुम्हारे भाई हैं। आगे से तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो इनसे सीधा कह देना। तीनों भाई सर हिलाकर हाँ कह देते हैं। तभी ग्रैंडपा अचानक कहते हैं, मैं चाहता हूँ तुम और शिंग्यू एंगेजमेंट कर लो। ये सुनकर लीशिया और तीनों यंग मास्टर बिल्कुल ही शॉक्ड रह जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, वो कल ही वापस आ रहा है, मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। लीशिया फौरन कहती है, ग्रैंडपा मुझे मंजूर नहीं, मैं किसी अनजान इंसान से शादी या एंगेजमेंट नहीं कर सकती। ग्रैंडपा पूछते हैं, तो फिर बताओ इन तीनों में से तुम्हें कौन पसंद है? चैनी। ये सुन लीशिया के दिमाग में फौरन होटल वाला सीन याद आता है। वो घबरा कर कहती है, नहीं ये कैसे हो सकता है? ग्रैंडपा पूछते हैं, तो फिर कोई भी पसंद नहीं? तो फिर फिलहाल दादा की बात मानो और शिंग्यू से एंगेजमेंट कर लो। लीशिया सीरियस होकर कहती है, दादाजी मुझे पता है आप मेरे भले के लिए सोच रहे हो, लेकिन ये फैसला मेरे लिए बहुत बड़ा है। मैं सिर्फ 20 साल की हूँ, वाईसी जैसे इतने बड़े ग्रुप को मैं संभाल नहीं सकती। ग्रैंडपा कहते हैं, शीशी तुम मेरी इकलौती ग्रैंड डॉटर हो और वाईसी ग्रुप की फ्यूचर ऑनर भी। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ, उस वक्त तुम खुद मुझे बताओगी तुम्हारा क्या फैसला है। तभी ग्रैंडपा की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। रूम में जाने से पहले वो लीशी की तरफ देख कहते हैं, शायद कल ही तुम्हें जवाब मिल जाए। नेक्स्ट सीन में हम एक हैंडसम आइडल गो शिंग्यू को देखते हैं। ग्रैंडपा के कहने पर वो फौरन वापस आ गया ताकि लीशिया के साथ एंगेजमेंट कर सके। हैंडसम होने के साथ साथ उसमें एटीट्यूड भी कूट कूट कर भरा है।
किसी ने उसकी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो गुस्से में अपने असिस्टेंट से कहता है, मैंने पहले ही कहा था उन्हें कि मेरी तस्वीर ना लेना, इस एंगल से तो मैं बिल्कुल बुरा लग रहा हूँ। तुम जल्दी से किसी को ढूंढो और इस तस्वीर को हटवाओ। असिस्टेंट थोड़ा हैरान होकर कहता है, बॉस क्या ये जरूरी है? तो शिंग्यू गुस्से में कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा एक नई फोटो पोस्ट करो, मेरे लिए हॉट सर्च बनाओ, जितने पैसे लगे दे दो, समझे। उधर यूनिवर्सिटी के बाहर शिंग्यू के फैंस का एक बड़ा क्राउड पहले से ही जमा हो चुका है। उन्हीं फैंस के बीच लीशिया भी होती है, हाथ में शिंग्यू का पोस्टर लिए बेचैनी से उसका इंतजार कर रही होती है। वो अपनी फ्रेंड से कहती है, देखा, इसलिए मैंने ये यूनिवर्सिटी चूज की थी, पास रहकर पहला फायदा उठाना। फ्रेंड हैरानी से कहती है, मजाक कर रही हो? तुम अभी वाईसी ग्रुप की ग्रैंड डॉटर हो, इतने हैंडसम 4 भाई छोड़कर अब भी शिंग्यू के पीछे हो। लीशिया सीरियस होकर कहती है, तुम नहीं समझोगी, शिंग्यू मेरे लिए सिर्फ आइडल नहीं, वो मेरा हीरो है। फ्रेंड उसे समझाते हुए कहती है, बस करो, थोड़ा होश में आ जाओ, अब तुम्हें किसी भी टाइप का लड़का मिल सकता है, सिर्फ सामने वाले शिंग्यू को मत देखो, पीछे खड़े ऑप्शंस को भी देखो पगली। तो लीशिया कहती है, जब मैं बिल्कुल टूट चुकी थी तब शिंग्यू ने मुझे संभाला, आज अगर मैं अमीर बन गई हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे छोड़ दूँ। तभी शिंग्यू बाहर आता है, फैंस उसे देख जोश में चिल्लाने लगते हैं। तभी शिंग्यू की नज़र लीशिया पे पड़ती है तो वो शॉक में पड़ जाता है, इसे ये लड़की पसंद नहीं आई। लीशिया एक्साइटेड होकर अपने फ्रेंड से कहती है, देखो उसने मुझे देखा। वो भीड़ तोड़कर शिंग्यू के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है, हमेशा मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। तो शिंग्यू उससे कहता है, शीशी, मैं मर भी जाऊं तब भी तुमसे शादी नहीं करूंगा। दोनों घर पहुंच गए। शिंग्यू लीशिया से कहता है कि तुम चाहती क्या हो, मुझे ऐसे घूर कर मत देखो और मुझसे प्यार करने का सोचना ही मत। हाँ माना कि मैं फ्रेंडली हूँ और हैंडसम भी, लेकिन तुम सपने में भी ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। जैसे मेंढक हंस तक नहीं पहुँच सकता, ऐसे तुम और मैं इम्पॉसिबल। लीशिया हैरानी से कहती है, अगर मुझे पता होता कि वो तुम ही हो तो कल रात में आखिरी हद तक आर्ग्यू करती और ग्रैंडपा को मना कर देती। शिंग्यू कह रहा है, सच बता दूं, तुम मेरे पास आ भी जाओ तब भी मैं तुम्हारा नहीं होऊंगा, मुझे सिर्फ जियांग वे पसंद है। लीशिया हैरानी से कहती है, जियांग वे? क्योंकि कल इसने चैनी को उसके साथ इलू इलू करते हुए देख लिया था, जो इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। शिंग्यू कॉन्फिडेंट में कहता है, हाँ बिल्कुल, अब समझ गई होगी कि कौन सुपीरियर है और कौन इन्फीरियर। ये सुन लीशिया खुद से कहने लगी, क्या दोनों भाई एक ही लड़की को पसंद करते हैं? शिंग्यू पूछता है, क्या बोला? तो लीशिया थोड़ी घबरा कर कहती है, कुछ नहीं। तो शिंग्यू स्टर्न टोन में कहता है, थोड़ा दिमाग लगाओ, अभी तुरंत ग्रैंडपा के पास जाओ और एंगेजमेंट कैंसिल कर दो, वैसे भी मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। लीशिया मुंह बनाकर कहती है, जो चाहिए वो मिल ही नहीं सकता। फिर दोनों ग्रैंडपा के पास जाते हैं। ग्रैंडपा लीशिया से कहते हैं, तुम तो इसलिए यानचेंग यूनिवर्सिटी गई थी ताकि शिंग्यू के करीब रह सको। लीशिया जवाब देती है, नहीं ग्रैंडपा, ये मेरी फील्ड है और वो बस साइड इफेक्ट था। शिंग्यू गुस्से से देख कहता है कि साइड इफेक्ट? तुम्हारे लिए ये एक ऑनर था कि तुम मेरी ही यूनिवर्सिटी में हो। लीशिया ग्रैंडपा से कहती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं उस इंसान के साथ कभी नहीं रहूंगी जो स्क्रीन पे कुछ और पीछे बिल्कुल अलग। ये तो मेरे ऑनलाइन ब्लाइंड डेटिंग एक्सपीरियंस से भी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। शिंग्यू कहता है कि ब्लाइंड ऑनलाइन डेटिंग का क्या मतलब? अगर तुम मुझसे ऑनलाइन कनेक्ट हो भी गई तो वो तुम्हारी खुशफहमी होगी, तो बस अपनी खुशी में ही खुश रहो, समझी? लीशिया नखरेली टोन में कहती है कि तुम जैसे खुदगर्ज और घमंडी इंसान को ऑनलाइन रोमांस स्टेज पर मैंने ही पास किया और अब तुम फेस टू फेस मिलना चाहते हो। ये सुन शिंग्यू चिढ़ जाता है। साफ साफ बताओ, पास का क्या मतलब? मेरे जैसा आउटस्टैंडिंग और एक्सीलेंट इंसान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कहाँ और कितने लोग हैं जो मुझसे ज्यादा हैंडसम है? बताओ, कोई नहीं ना?
लीशिया टीज करते हुए कहती है, तुम्हारे घर वाले तो तुमसे भी ज्यादा हैंडसम है। तो शिंग्यू गुस्से से कहता है, अपने अल्फाज वापस लो। लीशिया कहती है, नहीं, जो मैंने बोला वो बिल्कुल सही है। तुम्हारी रियल स्टाइल और रियल पर्सनैलिटी यही है। ये सुन शिंग्यू की बोलती बंद। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, चलो अब लड़ो मत। अच्छा बताओ, तुम दोनों वाकई एक साथ रहना चाहते हो या नहीं? दोनों साथ में कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो ग्रैंडपा शिंग्यू को बाहर जाने का कहते हैं। फिर लीशिया से कहते हैं कि तुम सच बताओ, उसे पसंद नहीं करती? लीशिया थोड़ी इमोशनल होके कहती है, वो किसी और को पसंद करता है। ग्रैंडपा कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं कोई तरीका निकाल लूंगा उसे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करने का। लीशिया कहती है, नहीं, मैं फिर भी ऐसा नहीं चाहूंगी। ग्रैंडपा सीरियस टोन में कहते हैं, अब मेरी हालत पहले जैसी नहीं रही। तुम ही वो चीज हो जिसकी मैं फिक्र करता हूँ। लीशिया इमोशनल होकर सॉरी कहती है। तो ग्रैंडपा समझाते हुए कहते हैं, उन चारों को मैंने ही बड़ा किया है। सब अलग नेचर के हैं, लेकिन असल में सब अच्छे हैं और कैपेबल भी। शीशी, तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तुम पर जबरदस्ती नहीं करूँगा। ये सुन लीशिया और ज्यादा इमोशनल हो जाती है और सोचती है, ये चैन बहुत ज़्यादा हैंडसम और वाइसी ग्रुप को चलाने के लिए परफेक्ट, लेकिन उसके पास पहले से ही जियांग वे है, फेंग्यू और जाओलिन। मैं उन्हें अच्छे से नहीं जानती, सिर्फ शिंग्यू ही बचा है, वही एक ऑप्शन है। ग्रैंडपा ने मुझे कितना ढूंढा, मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती। ग्रैंडपा पूछते हैं, तुम तैयार हो? लीशिया कॉन्फिडेंट होके कहती है, हाँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं, ठीक है, मैं सब अरेंज कर दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग पूरी यू फैमिली साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है। लीशिया, जिसके लिए ये सब न्यू होता है, वो खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाती है। उसे किसी को तकलीफ देना या बर्डन बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो खाना नहीं खा रही होती तो असिस्टेंट पूछता है, मिस शीशी, क्या आपको खाना पसंद नहीं आया? लीशिया कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। असिस्टेंट ऑर्डर देता है कि शीशी के सामने से ये सारे डिश हटाकर नए खाने रखे जाएं। तभी चैनी कहता है कि सब रहने दो और सबको जाने दो। लीशिया भी कहती है कि हाँ हाँ, प्लीज किसी को परेशान मत करो। तभी चैनी उसके पास आकर बैठ जाता है। ये देख लीशिया कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? चैनी कोई जवाब नहीं देता, बस चुपचाप उसके प्लेट में नूडल्स डाल देता है। लीशिया कहती है, मैं खुद ले सकती हूँ। चैनी कहता है, सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, तुम खाना शुरू करो। तुम्हें भूख ना हो, लेकिन हमें तो भूख लगी है ना। ये सुन लीशिया खाना स्टार्ट करती है। फिर चैनी से पूछती है, तुम्हें कैसे पता ये सारे डिशेस मेरे फेवरेट हैं? ये सुन चैनी चुप हो जाता है और तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो एक लेडी के पास जाता है और उससे कहता है, क्या आप मुझे शीशी के बारे में थोड़ा और बता सकती हो? वो लेडी लीशिया की पूरी फाइल देते हुए कहती है, बिल्कुल, इस फाइल में शीशी के बचपन से अब तक की पूरी लाइफ डिटेल है। उसका खाना पीना, उसके हॉबीज, सब कुछ इसमें लिखा है। इससे ये पता चलता है कि चैनी लीशिया को पसंद करता है। प्रेजेंट में चैनी उसे सच नहीं बताता, बस इतना कहता है, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी बॉडी देखकर लगता है कि तुम बिल्कुल भी नखरे वाली नहीं हो। ये सुन लीशिया गुस्से से उसे लात मारती है। चैनी भी उसे गुस्से से देखने लगता है। उनकी नोक-झोंक देख असिस्टेंट ग्रैंडपा से कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मिस शीशी और चैनी मास्टर के बीच कुछ होने वाला है? ग्रैंडपा कहते हैं, कोई बात नहीं, उन्हें नेचुरल रहने दो, बीच में दखल मत दो, वरना बात उलट भी हो सकती है। वैसे वो शिंग्यू कहाँ है? नाम लिया और बंदा हाजिर। वो आते ही लीशिया के पास बैठ जाता है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, सही टाइम पर आए हो। अब जबकि सब यहाँ है तो मैं एक अनाउंस करता हूँ, नेक्स्ट मंथ शीशी और शिंग्यू की एंगेजमेंट होगी। ये सुन शिंग्यू शॉक्ड हो जाता है। लीशिया का भी यही हाल है। चैनी इस फैसले से खुश नहीं होता। शिंग्यू लीशिया से कहता है, मुझे पहले से ही पता था तुम मुझ पर नजर जमाए बैठी हो, तुम बहुत ही चालाक औरत हो। लीशिया कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम पर फिदा हूँ, सपने में भी तुम ही आते हो, अब ठीक है। ये सुन चैनी थोड़ा अपसेट हो जाता है। शिंग्यू कहता है, तुम सच में अजीब हो, बिल्कुल साइको। लीशिया कहती है, वैसे भी मैंने अपना फैसला कर लिया है, अब जो होगा देखा जाएगा। शिंग्यू कहता है, तुम मेरी फियांसे हो ना? कल एक पार्टी
है, हिम्मत है तो मेरे साथ चलो। लीशिया कहती है पार्टी में जाना है, चलूंगी। ये सुन शिंग्यू मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचता है तुम्हारी शक्ल देखकर लगता नहीं कि तुमने कभी डांस सीखा होगा। कल मैं तुम्हें सबके सामने एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डाल दूंगा। फिर ग्रैंडपा से कहता है कि मैं पहले सेट पर जा रहा हूँ और गुनगुनाते हुए चला जाता है। लीशिया चैन ही की तरफ देखती है जो किसी गहरी सोच में डूबा होता है। वो समझ नहीं पाती कि अचानक इसे क्या हो गया। तभी चैन ही उससे कहता है शिंग्यू रोज ही ऐसी हरकतें करता है, तुम उसकी बातों को दिल पर मत लेना। अगर पार्टी में कुछ भी हो तो सीधा मेरे पास आ जाना। जब वो जाने लगता है तो लीशिया उसका हाथ पकड़ रोकती है और कहती है क्या तुम मुझे डांस सिखाओगे? चैन ही हाँ कहता है। रात को चैन ही लीशिया को डांस सिखाना शुरू करता है। वो उसे बहुत ही ध्यान और पेशेंस के साथ गाइड करता है। सिर्फ कुछ ही घंटों में लीशिया एक अच्छा डांस सीख लेती है। डांस करते वक्त दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, इतने करीब कि चैन ही का दिल तेज धड़कने लगता है। वो खुद भी समझ नहीं पाता कि उसे क्या हो रहा है। प्रैक्टिस एंड होने के बाद लीशिया खुशी से कहती है मैं तो सच में जीनियस हूँ, सिर्फ कुछ ही घंटों में डांस सीख लिया। चैनी मुस्कुरा कर कहता है अच्छा है तुम सीख गई, वरना मुझे जाओलिन को बुलाना पड़ता मेरा पैर चेक करने के लिए। लीशिया उसके पैर की तरफ देख रूडली थैंक्स कहती है और फिर गुड नाइट बोलकर चली जाती है। चैन ही उसे देख हल्की सी स्माइल करता है। लगता है इसे लीशिया से प्यार होने लगा है। नेक्स्ट मॉर्निंग पार्टी पर जाने से पहले लीशिया एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहनकर फुल कॉन्फिडेंट के साथ चारों भाइयों की तरफ बढ़ी होती है। पहली बार ये अपने अपीयरेंस को लेकर सीरियस होती है। कॉन्फिडेंस के साथ साथ थोड़ी सी क्यूटनेस भी मिक्स होती है। वो सबकी तरफ देख पूछती है कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ ना? शिंग्यू कहता है ठीक ही लग रही हो, लेकिन मेरे साथ चलने के लिए अभी भी थोड़ी कमी है। ये सुनकर लीशिया मुंह बना लेती है। चैनी कहता है इस मौसम में ऐसे कपड़े पहनी हो, तुम्हें ठंड नहीं लग रही? लीशिया गुस्से से कहती है तुम्हें क्या, बस ये बताओ अच्छी लग रही हूँ या नहीं? फेंग्यू मजाक में कहता है बदसूरत बतख आज हंस बन गई। जाओलिन भी कहता है ड्रेस इतनी बैकलेस है कि पीठ पूरी शो हो रही है। तो लीशिया कहती है अंधों के सामने अदाएं दिखा रही हूँ, फालतू ही पूछ लिया तुम लोगों से। ये बोलकर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। सब लोग पार्टी में पहुंच चुके हैं, म्यूजिक भी चल रहा होता है। शिंग्यू आगे बढ़कर लीशिया की तरफ हाथ बढ़ाता है और उसे डांस फ्लोर पर ले जाता है। सब लोगों के सामने वो उसे एम्बैरेस करना चाहता है। डांस के दौरान वो उसका हाथ पकड़कर गोल घुमाता है, इतना कि वो गिर जाए और सबके सामने उसका मजाक बन जाए। ऐसा ही होता है, लीशिया का बैलेंस बिगड़ जाता है, वो गिरने वाली होती है। तभी चैन ही बिल्कुल सही वक्त पर आगे बढ़ता है। वो लीशिया को संभाल लेता है, लेकिन खुद जमीन पर गिर जाता है। गिरने की वजह से टूटे हुए गिलास के टुकड़े उसके हाथ में चुभ जाते हैं और वो इंजर्ड हो जाता है। ये देख लीशिया घबरा जाती है। शिंग्यू भी डर जाता है। उसे एहसास होता है कि उसका मजाक उल्टा पड़ गया। नेक्स्ट सीन में जाओलिन चैनी के जख्मों पर मरहम लगा रहा होता है। इसी दौरान शिंग्यू को अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है। फेंग्यू उससे कहता है इस बार तुमने हद पार कर दी। शिंग्यू कहता है मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे क्या पता था ऐसा कुछ होगा। वो अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा होता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। शिंग्यू के जाते ही चैनी को उसकी फिक्र होने लगती है। वो फेंग्यू से कहता है जल्दी जाकर उसे रोको, कहीं फिर से वो बेकार की बातें सोचना न शुरू कर दे। लीशिया पूरी तरह से चैनी पर फिदा हो जाती है। वो ड्रामेटिक अंदाज में कहती है वाओ चैनी भाई, आपका हीरोइक अंदाज मेरे दिल पर बस गया है। आप मुझे पूरे 6 फुट के हीरो लग रहे थे। ये सब देख मैं इमोशनल हो गई हूँ। चैनी तो पहले थोड़ा हैरान होता है, फिर कहता है मैं तुम्हारी एक बात क्लियर कर दूं, मैं 6 फुट का नहीं बल्कि 6 फुट 3 इंच का हूँ और प्लीज नॉर्मल रहो। तुम इतनी खूबसूरत भी नहीं जो मैं तुम्हारा ये पागलपन इग्नोर कर दूं। लीशिया मुंह बनाकर कहती है टिपिकल सीधे साधे आदमी, पक्का तुम पैदाइशी सिंगल हो। उसी वक्त उसे छींक आ जाती है। उसे ठंड लग रही होती है। ये देख चैन ही जाओलिन से कहता है अपना ब्लेजर उतार कर उसे दे दो। जाओलिन को ये बात
बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो थोड़ी बदतमीजी से अपना ब्लेजर उतार कर लीशिया को देने के बजाय चैनी को देकर चला जाता है। तीनों घर वापस आ गए। लीशिया ब्लेजर वापस देते हुए जाओलिन को थैंक्स कहता है। ये देख जाओलिन और चैनी दोनों हैरान। जाओलिन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं। ये देख चैनी ब्लेजर लेकर जाओलिन को थमा देता है। जाओलिन हैरानी से चैनी को देख रहा होता है। चैनी लीशिया से कहता है काफी देर हो गई है, जाकर रेस्ट करो। तभी जाओलिन गुस्से में वहां से चला जाता है। वो अपने रूम में आता है और ब्लेजर जोर से फेंक देता है और अपने हाथ को बार बार रगड़ कर धोने लगता है। उसके चेहरे से साफ लग रहा है कि वो अंदर ही अंदर बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, इसका असल रीजन क्या है, आगे जाके धीरे धीरे सामने आएगा। लीशिया फेंगयू से मिलने जाती है। जैसे ही वो उसके शोल्डर पर हाथ रखती है तो फेंगयू चौंक जाता है। उसे लगता है कोई स्ट्रेंजर है तो वो रिफ्लेक्स में उसे पुश करता है। लीशिया गिरने वाली होती है लेकिन फेंगयू उसे पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। सीन थोड़ा रोमांटिक हो जाता है। फिर फेंगयू उसे माफी मांगते हुए कहता है मुझे लगा कोई और है। लीशिया इम्प्रेस होकर कहती है वाओ तुम बहुत हैंडसम हो, क्या तुम डेली प्रैक्टिस करते हो? ये बोलकर वो उसके हाथ को टच करने लगती है तो चैनी पीछे हट जाता है और कहता है हाँ बस यूं ही बॉक्सिंग वगैरह करता रहता हूँ, तुम तो जानती हो ना। लीशिया पूछती है अंडरग्राउंड बॉक्सिंग मैच? फेंगयू कहता है हाँ तुम देखना चाहती हो? लीशिया हाँ कहती है तो फेंगयू उसे अपने साथ ले जाता है। फेंगयू फाइटिंग स्टार्ट करता है। पहले तो ऐसा लग रहा होता है जैसे वो हार रहा है, लेकिन फिर जबरदस्त और इंटेंस फाइट के दौरान वो अपनी हैरत अंगेज स्ट्रेंथ दिखाता है और मैच जीतकर चैंपियन बन जाता है। लीशिया फेंगयू के जीतने की खुशी में उसके लिए फ्लावर बुके ले आती है। वो उसे देख कहती है कांग्रेचुलेशन तुम चैंपियन बन गए, ये लो हमारे चैंपियन के लिए फूल। फेंगयू हैरान क्योंकि पहली बार उसे किसी ने फ्लावर दिए। वो लीशिया से कहता है क्या ये मेरे लिए? ये पहली बार है कि मुझे फूल मिले हैं। तो लीशिया कहती है फिर आज के बाद तुम्हें फ्लावर्स मैं ही दिया करूंगी। फेंगयू कहता है फिर मुझे भी कुछ रिटर्न देना चाहिए। वो पॉकेट से गोल्ड मेडल के साथ नेकलेस भी निकालता है। कहता है फिर ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। लीशिया मेडल ले लेती है। उसके साथ एक नेकलेस भी होता है जो असल में रिटर्न गिफ्ट था। लीशिया नोटिस नहीं करती। फेंगयू उसे वापस रख लेता है। लीशिया मेडल पर बाइट करती है तो चैनी फौरन उसे छीन कर कहता है अरे ये तुम क्या कर रही हो, गंदा हो जाएगा। लीशिया कहती है मैं बस चेक कर रही थी कि ये रियल है या नहीं। फेंगयू मुस्कुराकर कहता है अगर रियल निकला तो फिर? लीशिया कहती है फिर आज के बाद तुम्हारे जीते हुए सारे गोल्ड मेडल मेरे होंगे। फेंगयू कहता है हाँ। तो लीशिया खुशी से उसे हक कर लेती है। फेंगयू सोचता है इस लम्हे मुझे लगता है कि शायद मुझे हर मैच जीतने का मतलब मिल गया। एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग मैच ने इन दोनों के रिश्ते को और करीब ले आया। चैनी और फेंगयू के दिल के गिटार तो बज उठे। अब देखना ये होगा कि क्या ये चारों भाई लीशिया के लिए लड़ेंगे या फिर लीशिया किसी एक की होगी। जाओलिन अपने ब्लेजर को स्मेल कर रहा होता है जो लीशिया ने पहना था। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो सुन वो ब्लेजर को छुपा देता है। चैनी फेंगयू को लाते हुए कहता है जल्दी आओ उसे चेक करो, उसे चोट लगी है। जाओलिन उसे चेक करने लगता है। उसकी चोट देख चैनी को फिक्र होने लगती है। वो पूछता है ज्यादा सीरियस तो नहीं? लीशिया कहती है हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, जख्म काफी गहरा लग रहा है। जाओलिन कहता है कोई जरूरत नहीं, ठीक हो जाएगा। लीशिया को फिर भी उसकी फिक्र होने लगती है तो जाओलिन ऊंची आवाज में कहता है लीशिया क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप रह सकती हो? तो लीशिया सॉरी बोलकर चुप हो जाती है। जाओलिन बैंडेज करने के बाद सबसे कहता है ये हो गया, अब तुम सब बाहर जाओ, मुझे यहाँ की सफाई करनी है। फेंगयू कहता है तुम अपनी ये सफाई वाली ऑब्सेशन कब छोड़ोगे? इस बुरी आदत का कोई इलाज है भी या नहीं? लीशिया फेंगयू के पास आकर कहती है चलो हम चलते हैं, लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। वो बेहोश होकर गिरने वाली होती है तो जाओलिन उसे संभाल लेता है। तभी वो देखता है कि उसे तो हाई फीवर है। तो जाओलिन उसे रूम में ले आता है और उसे चेक करने के बाद ग्रैंडपा से कहता है लीशिया की तबीयत ज्यादा खराब नहीं है, बस थोड़ी सी सर्दी लग गई है, आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। ग्रैंडपा कहते हैं शीशी वाकई बहुत वीक है। जाओलिन आज के बाद शीशी की हेल्थ की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जाओलिन हाँ कहता है। जब वो जा रहा होता है तो फेंगयू उसे रोक कहता है
तुम और मैं हम दोनों जानते हैं कि भाई ने हमारे लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है। मैं नहीं चाहता कि लीशिया की वजह से हमारे बीच कोई दूरी आए। जाओलिन मुस्कुराकर कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। एक डॉक्टर होने के नाते लोगों की जान बचाना, उनका इलाज करना मेरा फ़र्ज़ है। वहीं चैन ही लीशिया के लिए काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा है। जब लीशिया के रूम में कोई नहीं होता तो जाओलिन उसके पास आता है और उसे देख कहता है, तुम्हारे जिस्म से ये आने वाली खुशबू आखिर है क्या? ये बोलकर वो उसे स्मेल करने लगता है, जिससे वो उसके काफ़ी क्लोज हो जाता है। तभी लीशिया की आंख खुलती है तो जाओलिन फौरन पीछे हट जाता है और कहता है, मैं बस तुम्हें चेक कर रहा था, तुम्हारा फीवर अब उतर गया है। लीशिया कहती है, थैंक यू जाओलिन भाई, तुमने रात भर मेरा ख्याल रखा, तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। जाओलिन कहता है, इस बार चेकअप में तुम्हारे रिपोर्ट्स ठीक नहीं आए हैं। ग्रैंडपा ने कहा है कि मैं तुम्हारी बॉडी कंडीशन को मॉनिटर करूं, तो मैं तुम्हारे लिए ये वॉच ले आया हूं, ये पहनो। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर पहनाने लगता है तो लीशिया कहती है, अरे नहीं, तुम्हें परेशान करना अच्छा नहीं लगता। जाओलिन फिर भी उसे वॉच पहना देता है, फिर पूछता है, वैसे क्या तुम रोज़ कोई परफ्यूम यूज़ करती हो? लीशिया कहती है, नहीं। तो जाओलिन उसके फेस को टच करने लगता है, लेकिन तभी वो खुद को रोक लेता है और उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, गुड गर्ल, अच्छे से रेस्ट करो। ये बोलकर वो चला जाता है। उसके जाते ही लीशिया खुद को स्मेल करने लगती है और कहती है, 3 रुपए का साबुन इतनी देर तक खुशबू देता है क्या? जब जाओलिन वायलिन बजा रहा होता है तो लीशिया हैरानी से कहती है, लगता है ये जाओलिन के कमरे से आवाज़ आ रही है। यकीन नहीं होता, सबसे ज़्यादा सिंपल लो प्रोफाइल रहने वाला भाई इतना टैलेंटेड निकलेगा। तभी जाओलिन के पास किसी का मैसेज आता है, जो पढ़कर वो कहता है, मेरी इंस्पिरेशन, मेरी म्यूज, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। फिर हम फेंग्यू को एक वेयर हाउस में देखते हैं। उसकी हालत बहुत बुरी होती है, जिस्म पर गहरे जख्म और चेहरा दर्द से भरा हुआ। ग्रैंडपा चैनी से पूछते हैं कि ये मामला कब ख़त्म होगा और फेंग्यू की सज़ा कब पूरी होगी। चैन ही जवाब देता है कि वो अभी जाके सब हैंडल कर लेगा। अब फेंग्यू ने ऐसी कौन सी बड़ी गलती की जिसकी उसे इतनी बड़ी सज़ा मिली, और आखिर उसे ये सज़ा किसने दी, ग्रैंडपा या किसी और ने? ये तो आगे पता चलेगा। सज़ा पूरी होने के बाद जब फेंग्यू घर वापस आता है तो लीशिया उसे देख लेती है। इसने अभी अभी फैमिली अफेयर संभालना शुरू किया और उसे एक मुश्किल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। जैसे ही वो फेंग्यू को इस हालत में देखती है तो वो घबरा कर फौरन उसके पास आती है और पूछती है, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई है? फेंग्यू नहीं चाहता कि लीशिया उसके लिए परेशान हो, तो वो टेंशन को कम करने के लिए कहता है, मैं तुम्हारे लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहता था लेकिन जीत नहीं पाया। लीशिया इमोशनल होकर कहती है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ। तभी जाओलिन आता है और कहता है वो भी मजाक ही कर रहा था। वो लीशिया को थोड़ा सा फेंग्यू से दूर करता है और कहता है मैं इसे संभाल लूँगा। फिर लीशिया के सर पर प्यार करके उसे गुड गर्ल कहता है। ये देख लीशिया सोचती है ये अपने भाई के लिए पोसेसिव वाकई में बहुत ज़्यादा है। फिर वो कहती है ठीक है तुम रेस्ट करो। उनके जाने के बाद लीशिया खुद से कहती है शिंग्यू वो पागल इंसान कहीं ड्रामे के सेट में तो छुप नहीं गया, और पता नहीं चैनी की चोट अब ठीक हुई भी है या नहीं। काफ़ी टाइम हो गया है मैंने उसे देखा नहीं। फिर वो चैनी से मिलने उसके रूम में आती है, लेकिन चैनी वहाँ नहीं होता तो वो रूम के अंदर आती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे चैनी के फोटोज मिलते हैं जो वॉल पर लगे होते हैं। लीशिया हैरानी से उसके फोटोज को देख रही होती है। कहती है स्कीइंग, ट्रैकिंग, स्काई ड्राइविंग, पूरी दुनिया घूमना। सोचा नहीं था कि ये बंदा ज़िंदगी से इतना प्यार करता होगा।
अगर ये वायसी का वारिस होता तो शायद इतनी आज़ादी उसे कभी न मिलती। तभी उसकी नज़र उसके बचपन के फोटो में पड़ती है तो वो शौक होकर कहती है, ये तो मेरे बचपन की फ़ोटो है, लेकिन चैनी के रूम में क्यों है? तभी चैनी अचानक आ जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लिशिया जल्दी से फोटो छुपा लेती है और कहती है, तुम चल कैसे लेते हो? तुम्हारे कदमों की आवाज़ तक सुनाई नहीं दी मुझे। चैनी कहता है, ये मेरा रूम है, अपने ही रूम में आना क्या अजीब बात है। लिशिया अपनी फ़ोटो दिखाकर पूछती है, मेरी तस्वीर यहाँ क्यों है? ये सुन चैनी उसके करीब आता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है? लिशिया घबरा कर कहती है, मुझे क्या पता। तभी चैनी उसके हाथ से फ़ोटो ले लेता है। लिशिया फिर से पूछती है, तुमने बताया नहीं मेरी फ़ोटो यहाँ क्यों है? चैनी मजाक में कहता है, बुरी नज़र से बचने के लिए। फिर उसे बाहर भेजते हुए कहता है, चलो अब बाहर जाओ, मुझे सोना है। लिशिया गुस्से में निकलते हुए कहती है, पागल हो गया है क्या? लगता है कुछ ज़्यादा पी लिया इसने। तभी ग्रैंडपा वहाँ आते हैं। लिशिया उनके पास जाती है तो ग्रैंडपा कहते हैं, शीशी लगता है अब तुम यहाँ काफ़ी हद तक एडजस्ट हो गई हो। मैं चाहता हूँ एक पार्टी रखकर तुम्हारी आइडेंटिटी सबके सामने ऑफिशियली अनाउंस करूँ। लिशिया सर हिलाकर हाँ कहती है। नेक्स्ट डे लिशिया रेड ड्रेस पहनकर पार्टी के लिए रेडी हो रही होती है। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। एक सर्वेंट उसके लिए ज्वेलरी लेकर आती है और कहती है, आप जो भी पहनती हो बहुत अच्छी लगती हो, आज कौन सा सेट पहनोगी? लिशिया एक नेकलेस चूज करती है। तभी चैन ही वहाँ आता है। लिशिया उससे पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ? चैन ही जवाब देने वाला होता है तो लिशिया उसके होठों पर उंगली रख कर कहती है, अगर कुछ ऐसा कहने वाले हो जो मुझे पसंद नहीं आएगा तो बेहतर होगा कि तुम चुप ही रहो। तभी सर्वेंट चैनी से कहती है, यंग मास्टर, मुझे मिस शीशी के लिए बाकी चीजें भी प्रिपेयर करनी है, क्या आप प्लीज इन्हें नेकलेस पहना दोगे? चैनी थोड़ा हिचकिचाता है। लिशिया नेकलेस उसकी तरफ बढ़ा देती है तो चैनी कहता है, ठीक है पहना देता हूँ। वो बड़े प्यार से लिशिया को नेकलेस पहना देता है। लिशिया फिर से पूछती है, अब अच्छी लग रही हूँ? चैनी मजाक में कहता है, इतनी महंगी ज्वेलरी पहनी है तुमने, अगर कोई बंदरिया भी ये पहनेगी तो वो भी रॉयली लगेगी। ये सुन लिशिया भड़क जाती है और गुस्से से कहती है, जब कोर्ट जाओ ना तो अपनी ये जबान संभाल कर ले जाना। तुम इतना बकवास बोलते हो कि लगता है अगर खाना खाते वक्त जरा सा भी बोल दो तो शायद जहर उगल दोगे। चैनी हंसी में कहता है, तब मैं पहले तुम्हें जहर दूंगा, चलो अब निकलते हैं। जब वो जाने लगता है तो लिशिया उसे रोक लेती है। चैनी पूछता है, क्या हुआ? लिशिया धीमी आवाज में कहती है, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जिसने जिंदगी में इतने बड़े बड़े मोमेंट्स देखे हों। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट बस स्कूल का एनुअल फंक्शन ही था। ये सुनकर चैनी मुस्कुरा देता है, फिर उसका हाथ पकड़ कर कहता है, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। लिशिया मुस्कुरा कर कहती है, सच में? तो चैनी सर हिलाकर हाँ कहता है। लिशिया पार्टी में आती है। ये पार्टी सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए नहीं बल्कि लिशिया की रियल आइडेंटिटी सबके सामने लाने के लिए होती है, ये बताने के लिए कि वो यू फैमिली की रियल वारिस है। इससे पहले उसकी जिंदगी बिल्कुल सिंपल थी। ऐसी बड़ी पार्टीज, ब्राइट लाइट्स और लग्जरी माहौल उसने कभी देखा नहीं था और ना ही कभी महसूस भी किया। जब वो पार्टी में आती है तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। म्यूजिक, लाइट, क्राउड सब कुछ उसके लिए नया होता है। वो आगे बढ़ती है लेकिन अंदर से नर्वस होती है। चेहरे से तो वो नॉर्मल दिखने की कोशिश करती है लेकिन घबराहट की वजह से वो आगे कदम नहीं ले पाती। तभी चैनी हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, शीशी मेरी आंखों में देखो, किसी और की तरफ मत देखो। उसकी आवाज़ सुनते ही लिशिया थोड़ी शांत हो जाती है। चैनी की आंखों में देखते ही उसे फील होता है जैसे आसपास का शोर धीरे धीरे कम हो रहा है। पार्टी वही होती है लेकिन अब वो खुद को अकेला महसूस नहीं करती। वो आगे बढ़ती है और चैनी का हाथ थाम लेती है तो चैनी उसे अपनी तरफ खींच लेता है जिससे दोनों क्लोज हो जाते हैं। वहीं जाओलिन और फेंग्यू उन्हें देख रहे होते हैं। जाओलिन लिशिया को देख कहता है, ड्रेस के स्टाइल से लेकर लिशिया के पहने हुए एक्सेसरीज तक सब कुछ बिग ब्रदर के स्टाइल से मैच करता है। उसकी बातों से फेंग्यू को लग रहा होता है कि जैसे जाओलिन शीशी में इंटरेस्ट लेने
लगा है। कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? तो जालिन कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं भाई से कम्पीट नहीं करूँगा, आखिर जब भी वो साथ होते हैं तो हमेशा खुशी रहते हैं। तभी शिंग्यू आता है और उन दोनों को साथ दे कहता है भाई ये सब क्या चल रहा है। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। आगे कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।